बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है सिंगल सेल टैक्स या जो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न है उसके ऊपर जो नेक्स्ट बी में डाटा आ रहा है, यानी कि जो इंपोर्ट का डाटा है वो हमने किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है, अगर हमने डिलीट करना है और दोबारा फिर अगर उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो किस तरीके से हमने करना है। नेक्स्ट सी के ऊपर, नेक्स्ट ए के ऊपर हम ऑलरेडी लेक्चर देख चुके हैं। अभी भी उसमें कुछ चीज़ें पूरी नहीं हैं, कन्फ्यूजन है, और जिस तरीके से उस पे अपडेट्स आ रही हैं मैं टाइमली बेसिस पे मेरी कोशिश होती है कि आपको अपडेट किया जाए। तो इंपोर्ट का जो लेक्चर है इसको समझने से पहले जो इसमें डाटा आता है वो सिंपल टैब है, मतलब वो जो हमने नेक्स्ट ए या नेक्स्ट बी या नेक्स्ट सी है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है जिस तरीके से हम पहले डाटा डाउनलोड कर रहे हैं। ये रिटर्न का जो मेन पेज है वो हमने ओपन किया, उसके बाद टॉप पे जो चीज़ें आ रही हैं, नेक्स्ट सी है, ए है, बी है, नेक्स्ट बी पे हमने क्लिक किया। तो अगर आपकी ड्यूरिंग द मंथ कोई परचेज़ है यानी कि इंपोर्ट है तो फिर वो जो डाटा है वो आपको यहाँ पे ऑटो शो हो रहा होगा, मतलब आपको लोड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले सिस्टम लोड जीडीपी हम क्लिक करते थे और उसके बाद डाटा नहीं आ रहा था। अब ये जो डाटा है ये वीबॉक के साथ या जो पाकिस्तान सिंगल पोर्टल है उसके साथ इसको लिंक कर दिया गया है, और जस्ट आपने नेक्स्ट बी पे क्लिक करना है और अगर आपकी कोई इंपोर्ट है ड्यूरिंग द मंथ तो वो यहाँ पे सारी ऑटो सेलेक्ट होगी। जैसे ही ये डाटा यहाँ पे आएगा, ये सारी जो डाटा आपके पास अवेलेबल होगा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल जो मेन टैब है यानी कि जो नेक्स्ट डाटा का जो बटन है इस पर क्लिक करना है और सेल डाटा, सेल टैक्स में और सेल डाटा जो सेल्स टैक्स क्रेडिट है इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंपोर्ट शो हो जाएगी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सम टाइम जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो इंपोर्ट में कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको मार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये जो फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट जीडी है, ये मेरा स्टॉक नहीं है, फिक्स एसेट है, तो मैं इसको क्या करूँगा, फिक्स एसेट मार्क कर लूँगा। और अगर कोई ऐसी आइटम जो हमने वहाँ से इंपोर्ट की और यहाँ पे लोकली भी हम एग्जाम सेल कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, एडमिजिबल पे क्रेडिट कर देंगे, इनएडमिजिबल पे। तो होगा क्या कि डाटा तो हमारे सिस्टम पे इन हो जाएगा लेकिन जो इनपुट है उससे रिलेटेड वो हमारी रिटर्न में नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि हम उसको इनएडमिजिबल मार्क कर चुके हैं। इसी तरीके से फिक्स एसेट है, जैसे ही आप फिक्स एसेट को मार्क करेंगे तो जो इंपोर्ट का टैब है, मेन जो टैब है उसमें ये जो फिगर है ये कहाँ पे, फिक्स एसेट, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इंपोर्ट एक्सक्लूडिंग फिक्स एसेट, ये सारी इंपोर्ट है। अगर आप फिक्स एसेट को मेंशन करेंगे तो यहाँ से फिगर एक निकलेगी और इस टैब में ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इससे पहले भी सिस्टम इसी तरीके से था लेकिन अब थोड़ा सा इसको डिफाइन किया गया, ईजी बनाया गया और जस्ट एक क्लिक पे हम सारी चीज़ें ऐड या लेस कर सकते हैं। तो जो इंपोर्ट का प्रोसेस है उसके ऊपर एक छोटा सा एक लेक्चर हम देखते हैं कि इंपोर्ट बेसिकली है क्या। इसमें भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है कि किस तरीके से डाटा लिंक हो रहा है। तो ये सेक्शन है 148 जिसके अकॉर्डिंगली जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो वी बॉक पे यानी कि कस्टम स्टेज पे वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान सिंगल पोर्टल पे चीज़ें आ गई हैं वहाँ पे जीडी फाइल होती हैं। इसके ऊपर भी स्टेप बाय स्टेप हम सारे लेक्चर देखेंगे। वी बॉक पे पुराने जो वी बॉक कैसे काम करता था, पाकिस्तान सिंगल पोर्टल है यानी कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैसे करनी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें एडिशन होगी। अच्छा, अब ये है कि इंपोर्ट जब आपने की तो सेक्शन 148 के अकॉर्डिंगली जो टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, मतलब ये जो फिगर हमने अभी यहाँ पे देखी है ये किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है उसको छोटे से एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। होता क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आप इंपोर्ट करते हैं, लेट्स से आप चाइना से हमने चीज़ें इंपोर्ट की हैं, ठीक है, चीज़ जब हमने इंपोर्ट की तो एफओबी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल वैल्यू थी 1 लाख यूएसडी, और जब यहाँ पे चीज़ लैंड की गई यानी कि उसकी जीडी फाइल हुई तो लेट्स से रेट था 175, ठीक है। तो ये फिगर बनती है फॉर एग्जांपल 175, एग्जाम्पल है जितनी भी बनती है फिगर, ठीक है। तो ये हमारे पास पीकेआर में वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या होता है कि इसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज अप्लाई की जाती हैं, ठीक है। जो भी एक प्रिस्क्राइब रेट है, नॉर्मली जो रेट है 20% भी होता है, यानी कि प्रोडक्ट के नेचर के मुताबिक है। 17% भी होता है, 18 भी है और 21% भी है। उसके बाद कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी दी जाती है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वो 3% भी होती है, 4% भी होती है और कुछ आइटम पे 7% भी है। ये करने के बाद अब होता क्या है, इसके ऊपर ये जो फिगर आती है, फॉर एग्जांपल ये फिगर थी 1750, हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेते हैं। ये फिगर थी
उसके बाद ये सब कुछ ऐड करने के बाद लेट्स से ये फिगर बन गई 2 मिलियन की, हम राउंड ऑफ फिगर करते हैं सिर्फ एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब होगा क्या कि इसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज हो जाएगा। सेल टैक्स 17% भी चार्ज होता है और 3% भी चार्ज होता है अगर ये कमर्शियल इंपोर्टर है, ठीक है। दोनों केसेस में डिफरेंट रूल्स है। जब हमने चार्ज किया तो ये फिगर बन गई, एग्जांपल है 2.3 मिलियन की, ठीक है। इसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज होता है, यानी कि ये जो फिगर है इसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल वो है 4% या 4.5% या 5.5 या रिड्यूस रेट 3% या 1.75 आई थिंक कुछ प्रोडक्ट के रेट्स हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद ये लेट्स से फिगर बन जाती है जी 2.4 मिलियन की, ठीक है। ये फाइनल फिगर आती है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जी इंपोर्ट की स्टेज पे जो डाटा आ रहा है, ये जो डाटा है ये कौन सी फिगर है। ये अक्सर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किए जाते हैं और जब आप रिकन्सिलेशन कर रहे होते हैं उस टाइम भी आपको क्वेश्चन आते हैं कि जी ये फिगर कौन सी है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये चीज़ आ रही है सेल्स टैक्सीबल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, उसके बाद है सेल्स टैक्स पेड एट इम्पोर्ट स्टेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोबारा इस एग्जांपल पे आए तो ये जो 2 मिलियन की फिगर थी ये वो वाली फिगर थी जिसके ऊपर सेल टैक्स का रेट अप्लाई हुआ। इसको अगर हम लोकल एग्जांपल के थ्रू लें तो हम क्या करते हैं, लोकली कोई चीज़ अगर आपने बनाई है तो 1 लाख के ऊपर 17% आप चार्ज करते हैं और जो फिगर बनती है 1,17,000 रुपया, ये आप क्या करते हैं, ये इन्वाइस कर देते हैं। तो हमारे लिए जो टैक्सीबल वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, 1 लाख। तो इस केस में टैक्सीबल वैल्यू कौन सी है, वो 2 मिलियन है। तो टैक्सीबल वैल्यू में 3 चीज़ें ऐड हुई, क्या हुई, ए FOB, ठीक है, बी वो क्या है कस्टम ड्यूटी, सी एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है कि जी नेक्स्ट बी में डाटा किस तरीके से आता है तो आपने कहना है इनवाइस एफओबी क्या बोलते हैं जी, इनवाइस वैल्यू, यानी कि जो आपने चीज़ें खरीदी हैं आपको इनवाइस कितने का हुआ है और लोकली जब आपने रेट अप्लाई किया है तो कितनी अमाउंट है, यानी कि इनवाइस वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस एडिशनल ड्यूटी इज इक्वल टू टैक्सीबल वैल्यू। ये सिंपल प्रोसेस आपने याद रखना है। ABC का जो रूल है वो आपके माइंड में होना चाहिए जब भी कभी ये क्वेश्चन आता है। इस प्रोसेस को याद रखते हुए हमने ये सारा डाटा, यानी कि सिस्टम ने सारा डाटा कैलकुलेट किया और यहाँ पे सारा डाटा सिलेक्ट हो गया। अब हम आते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम इस डाटे को डी लिंक करना चाहते हैं, मतलब इसको हम सिलेक्ट नहीं करना चाहते, किसी वजह से हम ये कहते हैं जी हम ये डाटा इस महीने इंपोर्ट में नहीं लेना चाहते, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये करेंगे सारे डाटे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डी लिंक पे क्लिक कर देंगे। ये अब सारी जो इंपोर्ट है वो डिलीट कर दी गई है। जैसे ही हमने डी लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी इंपोर्ट है ये सारी डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है, सिस्टम से। अब होता है अगला प्रोसेस कि अगर आप दोबारा लोड पे क्लिक करें तो डाटा हमारे पास नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आपने सिंपल ये करना है, दोबारा आयरिस पे जाना है और जो आपके पास ये विंडो अवेलेबल है सेल टैक्स वाली इसको डिलीट कर देना है, यानी कि जो डिक्लेरेशन का फॉर्म है 26 का इसको डिलीट कर देना है, ख़त्म कर देना है। अदरवाइज जैसे मर्जी आप इस पर क्लिक करते रहें ये डाटा कभी लोड नहीं होगा। तो ये आपने याद रखना है, आपने अगर एक बार डी लिंक कर दिया और दोबारा अगर इसको लोड करना है तो उसके लिए आपको जो 26 का फॉर्म है जो आपने डिक्लेरेशन में सेलेक्ट किया है उसको एक बार डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि उसको ख़त्म करना पड़ेगा ड्राफ्ट में से। उसके बाद दोबारा आप डिक्लेरेशन में जाएं, दोबारा 26 का फॉर्म सेलेक्ट करें और उसमें पीरियड दें और फिर जब आप वापस आएंगे तो आपके सामने इसी तरीके से जैसे मैंने अभी ओपन किया है तो सारा डाटा आपके पास इंपोर्ट का आ रहा होगा और दोबारा आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद मेन पेज पे आप आएंगे तो इस तरीके से डाटा आएगा। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपने डी लिंक किया है डाटा किसी वजह से और उसको दोबारा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो विंडो जो आपने ओपन की हुई है डिक्लेरेशन वाली उसको डिलीट कर दें, ख़त्म कर दें और ड्राफ्ट में से भी वो निकल जाएगा, यानी कि मेन होम पे इसे डिलीट 0 कर देना है। उसके बाद आप आएंगे डिक्लेरेशन पे आने के बाद दोबारा 26 का फॉर्म सेलेक्ट करना है, यानी कि 26 का फॉर्म आपने इसी तरीके से ओपन करना है जैसे आप पहली बार कर रहे हैं। जब आप वो ओपन करेंगे तो नेक्स्ट बी पे क्लिक करने के बाद सारा डाटा आपके सामने अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से आप जो इंपोर्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट का जो रूल है वो हमने डिस्कस किया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने स्टडी किया है कि जो इंपोर्ट का टैक्स है किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ए और ये इज इक्वल टू यानी कि एक जो फिगर है इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा बी मल्टीप्लाई सी और जो फाइनल फिगर आएगी 2 मिलियन की ये फिगर है, ये क्या फिगर है, ये टैक्सीबल फिगर है, ठीक है। इसके ऊपर जो सेल टैक्स है वो अप्लाई किया जाता है। तो इस प्रोसेस के मुताबिक आपने आपका जो कॉन्सेप्ट है जेन में होना चाहिए और इसके मुताबिक जो डाटा है वो इम्पोर्ट का यहाँ पे आया है
और ये आपके सामने है, ये जो वैल्यू है ये विदाउट सेल टैक्स है, और ये जो आगे वैल्यू आएगी टैक्सीबल वैल्यू, यानी कि उसके ऊपर जो हमने टैक्स पे किया है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, हम कोशिश करेंगे उस सब का रिप्लाई करें। और इससे पहले जो नेक्स्ट ए और नेक्स्ट सी की जो वीडियोस हैं वो लाजमी देखें। अगली जो अपडेट है उसमें हम ये सीखेंगे कि जो अभी डिस्कशन चल रही है कि जो एक्सेल की फाइल्स है वो किस तरीके से अपलोड करने के बाद हमने डिलीट करना है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।